उन किताबों को सही समय में, उचित समय में, क्योंकि एकेडमिक ईयर 2024-2025 की वो किताबें भी हमारे पास में, और 1, 2, 3, 4 किताबें नहीं, लाखों की संख्या में किताबें, नए सिलेबस की, नए सत्र की किताबें, जो सत्र चालू भी नहीं हुआ उस सत्र की किताबें अगर किसी पेपर में मिलती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 8 महीने की सरकार में, जहां शिक्षा तो आज प्राथमिकता में, हर सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को किताबों के माध्यम से शिक्षा से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? क्या जो पब्लिशर जिनके यहाँ जिनको बुक का बड़े बड़े बुक्स का ठेका दिया जाता है कि कितने नंबर्स में बुक छपेगी, कितनी संख्या में बुक छपेगी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, कि जिसके यहाँ प्रिंट होती है उसको फायदा पहुंचाने के लिए, या रद्दी के भाव बिकने के लिए उन किताबों को प्रिंट किया जाता है? ये अपने आप में सोच का विषय है। एक जानकारी लगने के बाद जब मैं सिलियारी में, हम उद्धव वर्मा जी जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अनीता शर्मा जी, छाया दीदी, हम सब लोगों ने वहां जाकर पता किया, लाखों की संख्या में एक पहाड़ बना हुआ था, और जहां पर किताबों को डंप किया गया था उसके बगल में पन्नों को गलाने की मशीन लगी हुई थी, और पेपर गल रहा था। वो किताबों की जिल्द को फाड़ रहे थे। ये जो सुंदर कवर सरकार ने बनाया, इस कवर को फाड़ के इसके अंदर के पेपर को भट्टी में डालकर वो गलाने का काम कर रहे थे। पूरा पता लगाने के बाद रात में 12 बजे तक हम सब लोग वहां पर थे। तहसीलदार के माध्यम से वो किताबें वहां से चली मत जाए करके वहां हम लोगों ने सील लगवाया। पता करने के बाद कुछ बिल हम लोगों के सामने है। ये जो रद्दी खरीदने वाले लोग हैं उनकी दुकान है, ये शशिकांत ट्रेडर्स। आइटम जो ये खरीदते हैं, कार्ड, पुट्ठा, पेपर, ओल्ड टायर, ट्यूब, प्लास्टिक स्क्रैप, ओल्ड बरदाना, ग्लास स्क्रैप और बर्न ल्यूब्रिकेंट, ये रद्दी खरीदने वाली एक दुकान है। और ये दुकान है सिलीपिल्ली तहसील सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट की ये दुकान है। वो दुकान की किताब रायपुर के सिलियारी में आकर रियल बोर्ड पेपर मिल सिलियारी में आकर बिकती है। मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारे पास जो जानकारी है 13 सितंबर 2024 को धमतरी से, 3 सितंबर 2024 को रायगढ़ से, 31 अगस्त 2024 को सरगुजा से और 29 अगस्त 2024 को जसपुर से कम 60 टन, 2 बार जसपुर से 60 टन गाड़ी 5 ट्रिप में उस फैक्ट्री में गई। कई किताबों को तो जला दिया गया, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में किताबें वहां पर है। राज्य सरकार की नाक के नीचे किसकी अनदेखी और देखी में ये काम हो रहा है, ये समझ से परे। शिक्षा विभाग के अधिकारी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, ये तमाम लोग संदेह के घेरे में, एक गैंग के रूप में, एक गिरोह के रूप में इस भ्रष्टाचार को बड़ा अंजाम देने का काम वो लोग कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। और अनन फनन में सरकार को जब कांग्रेस पार्टी ने आईना दिखाया, इस लगातार भ्रष्टाचार को लेके, लगातार अपराध को लेके, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार को आईना दिखाया तो एक जांच दल बना है, 5 सदस्यीय जांच दल विभाग ने बनाया, अवर सचिव ने बनाया है। उस जांच दल में भी जो 2 लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जो विभाग के लोग हैं, जिनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार, लापरवाही हुई, उन्हीं लोगों को जांच दल का अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या जांच होगी और क्या जांच पड़ताल होगी, ये समझ से परे। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम आपके सामने, और सिर्फ बात यह है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रदेश की क्षमताओं को, इस प्रदेश के कैलिबर को, जो होनहार हमारे छात्र छात्राएं हैं जिनको किताबें नहीं मिल रही है, एक बुक अगर किसी की गुम हो गई तो उसको दोबारा बुक लेने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वापस मिलती नहीं। ये सरकारी संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति, ये जहां छपती है वहां से इसको सरकार की स्कूल में जाना है, सरकारी स्कूल में, और बच्चों के बस्ते में जाना है। ये किसी रद्दी की दुकान में
या किसी पेपर मिल में कहां से जा सकती है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसको लगातार, इस पर हम सब कांग्रेस के साथी इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा भी इसमें होगा। कुछ आप लोग बोलेंगे? आप सबकी तरफ से कोई सवाल है? देखिए, वितरण प्रकाशन दोनों की बात कर सकते हैं। जब बुक को छपना था और छप के स्कूल में बंटना था, स्कूल में बुकें बटी नहीं, आज वंचित हैं, छात्र छात्राओं को किताब नहीं मिल रही, वो पुस्तक से वंचित हैं, तो या पब्लिशर को भी फायदा पहुंचाने का या प्रिंटर को फायदा पहुंचाने का भी काम है। और रद्दी के भाव बिक गई तो उसका अनुमान लगा लीजिए, एक एक बुक की कीमत, ये एक एक बुक की कीमत 50, 60, 70 रुपए से कम की नहीं होगी, मैं समझता हूँ। ये अगर रद्दी के भाव 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो में बिक रही है तो अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये बुकों की संख्या है, मैंने आपको पहले भी कहा, 1000, 2000 नहीं है। ये अभी हमारे सामने पकड़ाई में आई, जब से हम इसको देख रहे हैं, 60 टन से ज्यादा माल। उसके पहले कितनी किताबों को गला दिया गया, ये कौन जानता है? जी, नहीं देखिए यह किताबें 24-25 के लिए हैं, उसमें शिक्षा सत्र 24-25 के लिए है। तो इस किताबों को इस सरकार के आने के बाद छापा गया है। निश्चित, सुनिए नहीं, लेकिन ईयर के हिसाब से क्या होता है कि शिक्षा विभाग अपनी आवश्यकताओं को टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन के पास भेजता है, हमें अमुक क्लास के लिए इतनी किताबों की आवश्यकता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन उसको छापता है। कितना उनको पेपर खरीदना एक अलग विषय है, पेपर तो पहले से अपने व्यवस्था में करते हैं। लेकिन जब शिक्षित, तो ये जो किताबें हैं 2024-25 की हैं, अर्थात यह किताबें डॉक्टर विष्णुदेव साय सरकार। आपकी ये किताबों का क्या मामला है? अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात नहीं, सुनिए ना, दूसरी बात यह है कि ये